Hello students, welcome to class 12th and today we will start our new chapter number 3 और जिसका नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हम आज शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की अवधि के दौरान जो भारत में आए आर्थिक राजनीतिक जीवन में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे उनके विषय में हम पढ़ेंगे। यानी कि ये देखिए बच्चों, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के समाज के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस समय समाज में किस तरह के जो है परिवर्तन आ रहे थे, चाहे वो आर्थिक रूप से हैं, राजनीतिक रूप से हैं या सामाजिक रूप से हैं। किस तरह के जो परिवर्तन समाज के अंदर व्याप्त थे, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर गहरा प्रभाव डाला। तो देखिए बेटा, जब समाज के अंदर किसी भी प्रकार से जो परिवर्तन आता है, यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, तो उसका प्रभाव जो है उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के जीवन के ऊपर जो है पड़ता है। इसके बाद देखिए, कृषि के विस्तार के साथ साथ जो है नए परिवर्तन होने लगे थे। ये देखिए, जब समाज के अंदर परिवर्तन आया है तो समाज का जो प्रत्येक पहलू है उन पर भी जो है इस परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, कृषि जो है धीरे धीरे जो है कृषि क्षेत्र में भी जो है विस्तार हो रहा था, उसमें भी जो है चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे। और इस अवधि में जो है, इस अवधि के दौरान विभिन्न शिल्प और विशिष्ट सामाजिक समूहों का उद्भव देखा गया है। यानी कि अब देखिए, समाज के अंदर हमें हर एक जो वस्तु की आवश्यकता होती है। अब देखिए, समाज में जो बढ़ई है, कुम्हार हैं, लुहार हैं, सुनार हैं, या जैसे इमारत बनाने वाले जो शिल्पकार होते हैं, इन सभी का जो है धीरे धीरे जो है समाज में जो है उद्भव हो रहा था। और जो समाज है ना, एक जो है विशिष्ट समूह धीरे धीरे जो है एक विशेष रूप लेता जा रहा था समाज, और विशिष्ट समूह का उद्भव देखने को मिल रहा था। यानी कि देखिए, प्रारंभ में जब मनुष्य ने सामाजिक रूप से रहना शुरू किया था, तो देखिए बेटा, प्रारंभ में तो मनुष्य जो था आदि मानव था, और वो जो है मतलब अकेला भी रह लेता था, एक जगह से दूसरी जगह तक भटकता फिरता था। लेकिन धीरे धीरे जो है उसको परिवार में रहने की आदत हो गई। परिवार से जो है धीरे धीरे जो है उनके जो बड़े बड़े जो है झुंड बने। झुंड से मतलब जैसे कस्बे, वो उन्होंने कस्बों में रहना शुरू कर दिया, कबीलों में रहना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ना ये सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। यानी कि देखिए, कहाँ तो जो है मनुष्य अकेला जो है जंगलों में मारा मारा फिरता था, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, समाज में रहना शुरू कर दिया। तो समाज में जो है हमें, जब हम किसी समाज में रहते हैं, तो समाज में जो है प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ज़रूरतें होती हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर में हर एक वस्तु को नहीं बना के तैयार कर सकता, ठीक है ना। उसको देखिए, समाज में रहने वाले देखिए कुम्हार से भी जो है काम होता है, या लुहार से भी काम होता है, या मतलब जैसे शिक्षक वर्ग है, शिक्षक वर्ग से भी काम होता है। तो इस समाज के ये सभी लोग क्या है, अभिन्न अंग होते हैं। तो इस अवधि में, यानी कि इस समय में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की अवधि के बीच में जो समाज में जो धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहे थे, जिन जिन जो है सामाजिक तत्वों का उदय हो रहा था, हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, धन के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक विषमताएं भी बढ़ी। अब देखिए, जब समाज ही बन गया और समाज में हर तरह का जो है वर्ग वो जन्म ले रहा था, तो समाज में जो है आर्थिक विषमताएं तो होंगी ही होंगी। आपको पता है, जैसे समाज में जो शक्तिशाली वर्ग था उनका ज़मीनों पर अधिक जो है प्रभाव था। वो बड़े बड़े भूस्वामी हो गए, उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा आ गई, उनके पास जो है कृषि के माध्यम से अधिक धन होने लगा। तो देखिए, कुछ ऐसे वर्ग भी थे समाज के कमज़ोर वर्ग, जिनके पास ना तो वो शारीरिक रूप से जो है बलवान थे, ना उनके पास जो है आर्थिक रूप से जो है ताकतें थी। तो मतलब इस तरह से समाज के अंदर जो है दो वर्ग, जो समाज है दो वर्गों में बट गया। यानी कि कुछ लोग तो गरीब होने लगे, कुछ लोग अमीर हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में जो है वो विषमताएं बढ़ गई, आर्थिक विषमताएं। समाज में जो है सामाजिक विषमताएं कैसे आ गई, यानी कुछ लोग धनी हो गए, कुछ लोग जो है गरीब हो गए। तो इस तरह का जो परिवर्तन हम समाज में देखने को जो है देख रहे थे। तो इतिहासकारों ने कई कारणों से पाठ्य परंपरा का उपयोग किया। यानी कि देखिए बेटा, उस समय जो है
जो इतिहासकार थे, जो इतिहास लिखने का काम कर रहे थे, उन्हें जो है जो भी पाठ्य सामग्री यानी जो भी उस समय की जो लिखित सामग्री है या जो भी आम मतलब उस समय के लोगों से जो भी सुनने में आ रहा था, यानी कि जो आम प्रचलन में जो भी बातें थी, वो सभी जो है इन सभी चीज़ों को सुन करके, इन सभी चीज़ों को पढ़ करके, लिखित सामग्री को जो है उनका उपयोग करके इन्होंने, इतिहासकारों ने जो है अपना इतिहास लिखने का काम शुरू कर रखा था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने कई कारणों से जो है पाठ्य परंपरा, देखिए समाज का कैसा स्वरूप था, समाज में कौन कौन से रीति रिवाज थे, किस तरह की परंपराएं थी, तो ये सब जो है इन्होंने पाठ्य परंपरा का, यानी कि जो भी पाठ्य सामग्री थी या जो भी लिखित सामग्री थी उसके उपयोग से जो है इतिहासकारों ने इतिहास को लिखना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए उस समय के पूरे समाज के बारे में हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला विषय है महाभारत। तो देखिए महाभारत आपको पता है एक जो ये हमारा हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ भी है। तो देखिए महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख जो है काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यानी कि अगर आप देखेंगे आज भी अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो हमें जो है उस समय की सारी घटनाएं हमारे माइंड में जो है आ जाती हैं, स्मृति के इतिहास, यानी कि आज भी जो है उस समय के समाज में कैसे कैसे घटनाएं घटी थी वो सब हमें याद आ जाती है। कभी कभी इसे केवल भारत भी कहा जाता है, यानी कि महाभारत को भारत का नाम भी दिया गया है, इसको भारत भी कहा जाता है। यह जो काव्य ग्रंथ है ये भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक ग्रंथ है। तो अनुपम धार्मिक यानी कि आपको पता है, देखिए उस समय के जो लोग थे जो है धार्मिक होते थे, ठीक है ना, और उस समय जो है आपको पता है पुराणों की भी रचनाएं हुई थी, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक रूप से और एक जो है उस समय के दर्शन शास्त्र के रूप में, यानी कि उस समय के समाज का दर्शन होता है महाभारत की, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की सहायता से उस समय के समाज के दर्शन हमें होते हैं कि भाई समाज में किस तरह का जो है व्यवस्था थी, किस तरह से जो है लोग रहते थे, किस तरह से जो है वहाँ पे कौन कौन सी जो किस तरह की जो परंपराएं थी, रीति रिवाज था, कैसा मतलब स्त्रियों का स्थान था समाज के अंदर। तो ये सारी घटनाएं जो है हमें जो है ये ग्रंथ उस समय के इतिहास के बारे में बताता है। तो इसके बाद देखिए विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। तो देखिए आपको पता है कि ये बहुत लंबा है, यानी कि इसकी रचना है बहुत लंबे समय तक हुई है। वैसे तो इसकी रचना जो है वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन इसकी पूरी रचना ये मतलब हमें इतिहास में ये साक्ष्य मिलते हैं कि इसकी पूरी रचना उन्होंने नहीं की थी। इसके बाद भी जो है इनका जो लेखन की जो क्रिया थी, यानी लिखने का जो काम था, वो लगातार काफ़ी समय तक चलता रहा था और ये जो है बहुत ही जो है लंबा ग्रंथ था, ठीक है ना। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पांचवा वेद भी कहा जाता है। देखिए हमारे पहले से ही चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चार वेद तो हमारे हैं, साथ में जो महाभारत को हमारा पांचवा वेद कहा जाता है, ये हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण जो है महाकाव्य है। तो देखिए इतिहासकारों का यह मानना है कि यह जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था, मैंने आपको पहले बताया इसकी रचना किसने की थी, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह कई लेखकों की रचना है, यानी कि केवल वेद व्यास जी ने इसे नहीं लिखा है, इसकी रचना में और भी लेखकों का योगदान है। इसमें केवल 8,800 श्लोक थे, बाद में छंदों की जो संख्या है वो बढ़ करके 1,00,000 हो गई। यानी कि जो इनकी संख्या बढ़ी है, ये इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसको जो है और अन्य लेखकों ने भी लिखा था। 1919 में एक महत्वपूर्ण काम शुरू किया गया था वीएस सुथंकर के नेतृत्व में। तो ये क्या थे हमारे, ये कौन थे, ये हमारे संस्कृत के जो है एक विद्वान थे। इन्होंने जो है महाभारत को एक महत्वपूर्ण संस्करण के रूप में जो है तैयार करने का बीड़ा उठाया था। यानी कि इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि ये जो महाभारत है, ये जो टुकड़ों में जो मतलब जो है कई रूपों में, यानी कि ये जो है एक मतलब जो है इसका जो है एक संस्करण नहीं था, यानी कि एक पुस्तक में ये इकट्ठा नहीं था, जो है ये कई भागों में जो है विभक्त था, यानी बटा हुआ था। तो इसका जो है इसको इकट्ठा करने का जो बीड़ा है वो बीएस सुथंकर ने लिया और जो है इन्होंने बाद में जो है इसका एक जो है महत्वपूर्ण संस्करण भी तैयार किया।
तो देखिए बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।